नमस्कार साथियों, मैं हरबख्श सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब सेशन में स्वागत करता हूं। मिशन मास्टर 2026 का अभियान जो है गुड़ी गणित का भाग 1 का आपको प्रकरण लेकर आया हूं। 24 जुलाई 2026 है आज से यूँ समझिए कि गणित के आपको मैं स्टेप बाय स्टेप जो है सारे सवाल बताते चलूँगा। शून्य से शुरुआत कर रहा हूँ। ये मान के चलिए कि गणित किसी को कुछ नहीं आती है, जिनको उनको समझिए कि वहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। है क्या गणित? कुछ लोग समझते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग है। हाँ, है, जोड़ घटाना गुणा भाग है। निश्चित रूप से इन्हीं में पूरा समाया हुआ है गणित का पूरा सिद्धांत। बस धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे आप। बहुत सरल है। शुरुआत करते हैं कि जैसे ये क्या है, ये है क्या है बताएं। इसको आप कहेंगे ये है एक संख्या। ये क्या है? संख्या है, एक है। 1 से 10 तक की गिनती हम लोग जानते ही हैं, 100 तक गिनती जानते हैं, गिनतियाँ बहुत जानते हैं। ये एक है संख्या। अब इसको समझिएगा आप। एक अंक की सबसे छोटी संख्या है ये। एक अंक की ये है एक अंक की, इधर मैं लिख रहा हूँ सबसे छोटी, ध्यान दीजिएगा आप। सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या एक, सबसे छोटी संख्या एक अंक की है ये। कितने अंक की? एक अंक की। अब भाई एक, अब इधर देखिएगा, एक अंक की, ये आइजन लगा दे रहा हूँ समय की बचत करने के लिए। एक अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब सबसे बड़ी संख्या आइए, 9 हो जाएगी। अब आ जाइए दो अंक की सबसे, ध्यान दीजिएगा, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है 2 अंक की भाई? बताएं आप सभी। बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग। 10 है। 9 के बाद 10 आती है ना। सामान्य समझ ये है कि सबसे छोटी संख्या एक है, एक अंक की। जब 2 अंक की आएगी तो फिर एक के आगे एक शून्य बढ़ा दीजिए, बस 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 हो गई। वैसे भी 9 के बाद 10 सबसे छोटा वही हुआ। फिर 10 से बाद 11, 12 ऐसे शुरू करते हैं हम। 2 अंक की छोटी संख्या हो गई ये। अब 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या देखिए आप। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। क्या हो गई? 99। अब 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, यहाँ 10 है, ये 100 हो जाएगा। एक के आगे 2 शून्य हो गया। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ये हो गई। अब बड़ी संख्या कितने अंक की? 3 अंक की, 999। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। देखिए उसके बाद सबसे छोटी संख्या कितने अंक की? 4 अंक की। कितने अंक की? 4 अंक की। ये हो जाएगी आपकी 1000। अब बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 9999। कितने अंक की है ये? 4 अंक की है। अब छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितने अंकों की? 5 अंकों की। कितने अंकों की? 5 अंकों की। 5 अंकों की 10,000। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। ये आपको थोड़ा सा प्रतीकात्मक लिख रहा हूँ कि आपका ये वीडियो लंबा ना होने पावे, समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। बाकी आप सब समझदार हैं। अब ये कितने हो गई? 5 अंकों की। 5 अंकों की बड़ी संख्या हो गई। ऐसे 6, 7, 8, 9 ऐसे आप बढ़ाते चले जाएंगे। मैंने समझाने के लिए केवल इतना आपको लिखा है। अब देखिए, अब यहाँ से आप समझिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की, अब यही शुरू कीजिए। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, फिर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 1 शून्य बढ़ गया। फिर 3 अंक की 100, 2 शून्य बढ़ गया। 4 अंक की 3 शून्य बढ़ गया, 1000। 5 अंक की 4 शून्य बन गया, 10,000। 6 अंक की 5 शून्य बढ़ जाएगा, 1,00,000। ऐसे आप बढ़ाते चले जाएंगे छोटी संख्या में। 1 लिखने के बाद शून्य बढ़ते चले जाएंगे। 2 अंक की जब संख्याएं आप शुरू करेंगे वहीं से ये क्रम शुरू होता है। बाकी 1 अंक की तो एक है ही है। जब 2 अंक की संख्या छोटी आप शुरू करेंगे तब 1 के आगे शून्य लगा देंगे, यानी 10। ये आपकी सबसे छोटी संख्या होगी 2 अंक की। और 9
सबसे बड़ी संख्या हो गई 1 अंक की। अब इसी में 1 1 9 बढ़ाते चले जाएंगे। 2 अंक में 2 9 हो जाएंगे 99। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9 लिखेंगे आप 999। अच्छा, एक चीज़ और है, ये आप छोटी संख्याओं बड़ी संख्याओं को जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ये जानना ज़रूरी है कि आप जो है संख्याओं को भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार भी जानना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि जानते हैं इसको बहुत हल्के में, लेकिन नहीं लेना चाहिए। जैसे ये है आपका इकाई, ये है आपका दहाई, ये है आपका सैकड़ा, ये आपका हज़ार, फिर इधर 10,000, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, फिर लाख, 10 लाख, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इकाई हमेशा दाहिनी तरफ से गिनते हैं। इकाई का मान 1 होता है, दहाई का मान 10 होता है, सैकड़ा का मान 100 होता है, हज़ार का मान 1000 होता है, ऐसे 10,000 होता है, 10,000 का मान, फिर लाख, ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो ये मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको ये मान जब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार आपको पता रहेगा, तभी आप जो है ये संख्याओं को आप छोटी बड़ी संख्याओं का निर्धारण कर पाएंगे, उसको तभी पढ़ पाएंगे आप। भाई 9 ये 9 9 9 आपने 3 बार लिख दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा आपको पता ही नहीं है, संख्याओं का विस्तारित रूप और संक्षिप्त रूप आपको पता नहीं, तो आप इसको पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ के व्यक्त नहीं कर पाएंगे, आप लिख देंगे बस, वैसे कोई पूछेगा बता नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये आपको मान ज़रूरी है पढ़ना स्थान का। अच्छा हाँ, और एक चीज़ है इसमें, देखिए आप इनको शब्दों में लिखना, भाई ये अंकों और शब्दों में लिखना भी। जैसे ये है हमारा, ये है 9, तो इसको शब्दों में अगर लिखना है तो इसको भी हमको आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा आप। जैसे ये हमने लिखा है 15, अब इसको अंकों में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 15 इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। एक चीज़, चलिए आगे चलते हैं। बहुत शीघ्रता से आपको 10 मिनट के अंदर बहुत सामान्य चीज़, गणित का एक पूरा चैप्टर बता देंगे। सामान्य आपको लगेगा, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। कभी कभी जो है जिनको आता है वो देखें, वो बताएं, जहाँ कुछ सुधार की आवश्यकता हो, कहीं कोई अगर छूट रहा हो कोई टॉपिक इसमें इसके अंतर्गत, तो वो बताएं। जिनको नहीं आता वो बहुत धैर्य के साथ इसको देखेंगे, बहुत काम की चीज़ है ये, ठीक है ना। चलें, तो मैं ये बता रहा था संख्याओं को, देखिए संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना भी जानना चाहिए हमको। जैसे 5893, अब इसको कह दिया हमने कि इसको विस्तारित रूप में लिखिए। क्वेश्चन मान लीजिए आ गया कि विस्तारित रूप में, बहुत सरल है, कहेंगे विस्तारित रूप क्या है, और CBSE पैटर्न के बच्चों को कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। विस्तारित रूप में इसको लिखना है तो क्या करेंगे हम इसको, अब हमको स्थानीय मान यहाँ आना चाहिए, नहीं तो नहीं लिख सकते हम, नहीं बना सकते हम विस्तारित रूप को। जैसे ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हज़ार है, ठीक है ना। तो करेंगे क्या हम भाई, हम करेंगे क्या, 5 कितने पे है, 1000 पे है ना। तो हम विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, 5000 यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5000। 8 सैकड़े के स्थान पे है, यहाँ आ जाएगा 800। 9 दहाई के स्थान पर है, यहाँ हो जाएगा 90। 3 गुणे 1, ये हो जाएगा 3। ये होगा आपका विस्तारित रूप हो गया। अगर संख्या इस तरह लिखी हो और कह दें कि इसका संक्षिप्त रूप बताइए, इसका आप मुख्य रूप, तो ये आपका हो जाएगा 5893। ये आपको आना बहुत ज़रूरी है, ये विस्तारित रूप है, इसको जान लें आप, पहली चीज़। अच्छा, यहीं से अब जब मैंने लिखा है तो मैंने आपको यहीं से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 5 गुणे 1000 बराबर 5000 ना, ये क्या हो गया, स्थानीय मान है, ये स्थानीय मान है। इसमें से एक प्रश्न बन सकता है कि 5 का स्थानीय मान, तो भैया 5 गुणे 1000 बराबर 5000। 8 का स्थानीय मान 800, लगे हाथ स्थानीय मान, ये समझ लीजिए आप, यही है। 9 का 90, 3 का 3। अच्छा, पूछते कैसे हैं, कभी कभी पूछते हैं कि दी गई संख्या में 8 और 9 के स्थानीय मान का योग क्या है, तो 8, ऐसे प्रश्न पूछते हैं, सरल प्रश्न पूछते हैं, लेकिन इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो 8 और 9, 8 का है 800 और 9 का है 90, तो जोड़ लेंगे, दोनों का स्थानीय मान 890, उत्तर आ गया। ऐसे प्रश्न पूछते हैं, आप बहुत हल्के में ना लीजिएगा, जटिल भी प्रश्न आएंगे आपको, ऐसा नहीं, लेकिन कम से कम 50% प्रश्न सरल भी आते हैं। और सामान्य गणित की जानकारी हमको, आधारभूत गणित की जानकारी होगी तो सामान्य स्वरूप के कुछ प्रश्न जो 50% आते हैं उसको हल कर ले जाएंगे। और मेरा उद्देश्य यही है कि जिनको गणित नहीं आती है, जिनको कम आती है, वो 50% प्रश्न गणित के जरूर हल कर ले जाएँ, कम से कम। उसके बाद तो उनका बोनस पॉइंट होगा जो भी हल करेंगे। तो ये हो गया, मैंने बताया स्थानीय मान। अंकित मान पूछ लेता है, बहुत सरल चीज़ है, एकदम नॉर्मल बात है। पूछ लिया कि 8 का अंकित मान क्या है इस संख्या में, तो 8 का अंकित मान 8, 8 का अंकित मान 9 का अंकित मान 9, वही संख्या। अगर किसी संख्या का अंकित मान पूछ रहा है तो वही संख्या होती है। किसी संख्या का स्थानीय मान पूछ रहा है तो किस स्थान पर है, उस स्थान का मान जो होता है वही स्थानीय मान होता है, ठीक है ना। चलिए, बहुत आपको
शीघ्रता से जो है। अच्छा, इसी क्रम में छोटी बड़ी संख्या होती है, ये भी आप जानते हैं। छोटी संख्या बड़ी संख्या बहुत आसान है, जैसे 855 है, इधर 956 है। अब भाई आप इकाई दहाई सैकड़ा जानेंगे, स्थानीय मान जानेंगे, तभी तो आप बता पाएंगे 855 956 में कौन ज़्यादा कौन कम है। तो आप बता लेंगे कि हाँ ये बड़ी है भाई। मान लीजिए 630 है, 630 है, बता देंगे दोनों बराबर है भाई। बहुत शीघ्रता से आपको बता रहा हूँ, छोटी बड़ी संख्या हो गया। अब देखिए जैसे आरोही अवरोही होता है, आरोही अवरोही होता है। कोई संख्या दे दी गई, मान लीजिए ये, मान लीजिए आपको दे दी गई 8 9 6 5 3। अब कह दिया गया कि इसको, तो कह दिया गया कि इसको आरोही में निश्चित कीजिए, लिखिए। तो आरोही कैसे, चढ़ना, आरोही का मतलब चढ़ना, नीचे से ऊपर, नीचे का मतलब छोटी से बड़ी संख्या की ओर। 2 3 5 6 8 9, ये हो गया आपका आरोही। अवरोही का मतलब उतरना, अवरोहण। आरोही आरोहण चढ़ना, अवरोही का मतलब उतरना। उतरने का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, यानी बड़ी से छोटी संख्या की तरफ। तो 9 8 6 5 3 2 अवरोही क्रम हो गया, बहुत सरल है। भिन्नों का भी आरोही अवरोही क्रम मैंने एक दिन बताया था, पुनः फिर बताऊंगा, आप निश्चिंत रहें इसके लिए। बस एक चैप्टर और आपका रह गया है टॉपिक, अनुवर्ती पूर्ववर्ती। आज के लिए इतना ही, कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत शीघ्रता से आपको समझाऊँ। पूर्ववर्ती अनुवर्ती, पूर्ववर्ती अनुवर्ती, जैसे संख्या दे दी जाए आपको 87 और कह दिया जाए कि 87 का आप पूर्ववर्ती बताइए। 87 का पूर्ववर्ती 86 और 87 का अनुवर्ती 88। बस ठीक एक बाद की संख्या अनुवर्ती होती है, यानी पीछे आने वाली, और ठीक एक पहले की संख्या पूर्ववर्ती होती है, यानी पहले आने वाली। यानी 87 की पूर्ववर्ती 86, 87 की अनुवर्ती 88। तो कुल मिला के वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। बहुत ही शीघ्रता से एकदम आधारभूत बातों को मैंने कुछ टॉपिक्स को आपको बताया है। इसको आप वीडियो पूरा देखेंगे, मनन करेंगे, समझेंगे, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी को गणित के इस भंवर से निकालूंगा, आप निश्चिंत रहिए। जिनको गणित कम आती है उनके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी का प्यार मिलता रहे, आप सभी को मेरा जो भी संभव होगा सहयोग मिलता रहेगा। ऐसे आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, आवश्यक कमेंट भी करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।